राधे राधे साथियों। तो आज हमारी होली की क्लास होने वाली है, ठीक है। बट होली नहीं है भाई, पढ़ेंगे हम अपना टॉपिक, ठीक है। देखो समझो अच्छा। तो आज हम लोग करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। जो डाउट रह गए थे उनमें से एक क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन है कि 225 और 60 का जो एचसीएफ दिया गया है, देखो कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 225 एंड 60 वो है 225 इंटू 5 माइनस 10x। ये दे रखा है भाई, क्लियर है का क्वेश्चन, समझ में आ रहा है इनते। हमते कहा गया है कि 225 और 60 का जो एचसीएफ दे रखा है वह दे रखा है। यह का आया है एचसीएफ, ये को निकाल के दी है एचसीएफ, क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में निकाल के दे रखा है। हमका तो नहीं पता है ना कि हाँ ये सही है कि नहीं, तो हम अपन एचसीएफ निकलवे कि नहीं निकलवे। क्वेश्चन में कहा था 225 और गुड़ते 5 माइनस 10x थे, हम अपन एचसीएफ निकलवे। तुम अपन एचसीएफ निकाल लो भाई। देखो तुम अपन एचसीएफ निकालो तो तुम्हारे पास का तरीका हुआ था, खैर एचसीएफ निकालें क्या देख लो। हाँ भाई देखो एक तरीका देखो, 5 2 7 2 9 और यह 6, मतलब या 9 है तो 3 ते कटेगा, या 6 है तो 3 ते कटेगा, और 5 तो ये दिख ही रहा है ना 0 5, तो कुल मिला के कॉमन का 3 भी है 5 भी है, मतलब का है 15 है। यह है तो काटेंगे रूल रहा है 15 थे, तो 15 थे कॉमन के लिए जाएगा, तो 15 कॉमन करिए तो 15 कम 15 वो कितने 22 होते हैं 7, तो 75 हुईगा का, तो 15 पना 75 हुईगा का, और 15 चौके का फिर कुछ कॉमन दिख रहा है का। तो तुम यह कह रहे हो कि 225 और 60 के एचसीएफ कितना ही यार, तुम यह कह रहे हो कि 225 और 60 के एचसीएफ 15 ही, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 225 गुड़ते 5 माइनस 10x हुई। अब एक ही सवाल के एचसीएफ अलग अलग हो सकते हैं का, पॉसिबल नहीं है। मतलब का है कि यार दोनों बराबर हुई हैं, जब अलग अलग हो ही नहीं सकते तो याव एचसीएफ हो याव एचसीएफ दोनों का रहेंगे बराबर, एक ही सवाल का आंसर अलग अलग कैसे आ सकते। तो हमने भी क्या कर दिया, इसको भी हमने 15 के बराबर कर दिया। बात समझ में आ रही का, बताओ भाई 15 के बराबर कर दी। अब समझो 225 ये लिखा है और गुड़ते 5 और 15 ये जो इधर प्लस क्या रहे इधर कैम है या, और जो ये 10x से उधर कैम चलागा, माइनस का उधर चला का प्लस। इतनी तो कैलकुलेशन समझ में आ रही ना। बताओ अब हिंट तुम्हारे पास, जैसे चाहो वैसे कह लो कैलकुलेशन, बताओ जैसे तुम मन। देखो हम कहा था, अगर तुमका कठिन लागत है कैलकुलेशन, गुणा कराओ फिर घटाओ। अच्छा ये बताओ 15 गुड़ते 15 225 हुआ थे कै पद है, कहती कहाँ से अलग हुआ थे पद प्लस, और तो हिम्मत 2 पद है दोनों ते का 15 कॉमन नहीं है का, में तो 15 लिखा है ना, और 225 का मतलब क्या होता है 15 गुड़ते 15, तो 15 अगर तुम कॉमन ले लो, एक 15 बचा, एक 5 बचा, 15 पना 75, और हिन कितना बचा एक, तो 75 माइनस 1 नहीं समझे, समझ गए हो कि नहीं। 74 बराबर कितना हुई 10x, और चाहो तो ये कहती x लिख दो, 10 ये कहती क्या माँ जी, नहीं समझो। 5 तिहाई 5 दुनाई 2 ते काट दो का, 2 तिरियन 6 2 सत्ते 14, नहीं समझो होगा कि नहीं। अब 3 क्या करा दें क्या, केवल गुड़ा, बताओ 3 सत्ते 21, 3 दुनाई 6 2, 3 तिरका 9 9 दी 11, यह आए का आए x की वैल्यू। बस इतना सा केवल क्वेश्चन रहा यार, ठीक है। देखो एक चीज़ है, जिससे तुम लोग कैलकुलेशन करो तो ये हो ही सके तुम्हारा कैलकुलेशन बड़ी हो जाए। तो अब यह ना सोचो कि नहीं हमका तो यह तरीके से कैलकुलेशन आवा थी, हम यह कैलकुलेशन करीबे जो तुमका आवा थी, यह चीज़ दिमाग से हटा दो भाई। जैसे हम बतावत हन, कोशिश करो कि वह कैलकुलेशन भी सीख सको, नहीं तो पेपर में क्या हुआ था, तुम बड़ी कैलकुलेशन करियो, हम छोटी बता रहे हैं, पेपर में टाइम कम हो जी वाह, तो फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ था। कब हूँ ये चीज़ अगर दिमाग में कहो कि आ रही हुए कि नहीं हमका ये तो क्वेश्चन अगर आए हम अपने तरीके से करीबे खा तो करो, हम ये नहीं कहते मना नहीं कर रहे हैं भाई, पर हमारी बात तो सुनो ना। हम कहा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कोशिश करो ये चीज़ की कि जो हम जौने तरीके कैलकुलेशन हम करत हन वही तरीके कैलकुलेशन करो ना, तो टाइम बची ना। हाँ ये दिमाग में एक भी पर्सनल है कि नहीं हमका आवत है क्वेश्चन, हम अपने तरीके से कर ले कैलकुलेशन, ठीक, तब वहीं पीछे रह जी हो फिर कैलकुलेशन में, ठीक ही तो चालू करो माइंड अपन अलग तरीके का सेट करना करो यार, ठीक। देखो अच्छा अगला एक क्वेश्चन हो रहे, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कहा थे 18 और 117, 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। कितना है 18m माइनस 117, ये एचसीएफ को निकाल के दिखावा है।
हाँ बुक वाले निकाल के दे रहे हैं कि 18 117 का एचसीएफ ये आएगा, तुम अपना एचसीएफ निकालो और फिर दोनों का रही है बराबर का एक मारे रही है, एक है क्वेश्चन के आंसर अलग अलग नहीं हो सकते एचसीएफ, तो तुम एक हजम नहीं करियो। बताओ अच्छा बताओ 13 नहीं है कितना बात है और 9 दुनाई कितना बात है, कॉमन का मिल रहा यार, तो तुम कहा तो कि एचसीएफ कितना ही तुम्हारे अकॉर्डिंग 9 आ रहा है एचसीएफ यार, और क्वेश्चन में 18 माइनस 117 दोनों का हुई बराबर हुई का 117 हो गई थी क्या जाइए यार प्लस का जाइए का, तो 117 और 9 कितने हुई गई 126 हुई गई का, और यह कहती कितना है 18 में 18 कहती क्या जी बटन जी का 18 सत्ते, तो यम की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7 आ गई। क्वेश्चन समझ में आए, दोनों क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, पक्का पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, लिख के ले लो ठीक है। जब क्वेश्चन जब प्रैक्टिस सेट करेबे ना लास्ट टाइम में तब देखियो हिंट बरकरार रखो एकदम, तुमका हुन या को प्रैक्टिस सेट में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ठीक है। आ रहा है समझ में क्वेश्चन, चलो अच्छा अच्छी बात है भाई। एक क्वेश्चन और देखो कराते हैं ठीक है, देखो कौन सा क्वेश्चन है इससे 7 नंबर एग्जाम्पल का 7 नंबर ठीक है। चलो अच्छा समझो कहा थे एक अरब का दिन जाएगा ठीक। देखो अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो थोड़ा सा अलग है भाई, ध्यान से समझो, थोड़ा सा टॉपिक है यार बता चुके हैं, जब एचसीएफ और एलसीएम की प्रैक्टिस भी रहा है ना तो अपने मन से काफ़ी क्वेश्चन उन करवा दिन रहा है, इनमें तो कुछ नहीं है और हार्ड लेवल के क्वेश्चन कराए गए हैं। क्वेश्चन यह कह रहा है कि 2 कंपोजिट इंटीजर्स ए एंड बी कैन बी रिटेन एज ए, ठीक है, 2 कंपोजिट नंबर हैं भाज्य संख्याएं ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी ये कौनी संख्याएं हैं कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं, इनका लिखा गया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर गुड़ते, ठीक है, और बी का लिखा गया एक्स गुड़ते वाई क्यूब। कहा था इफ एक्स एंड वाई आर द प्राइम नंबर, इफ एक्स एंड वाई आर द प्राइम नंबर, कहा जाए या ना कहा जाए हमको खुद पता बात है प्राइम नंबर हुई भाई। फंडामेंटल थ्योरम कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या, ये कंपोजिट नंबर है ना, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वहाँ तो लिखा है या तो अभाज्य संख्या तो हवे करिए ना प्राइम नंबर। क्वेश्चन कहा थे देन फाइंड द एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम फाइंड आउट करें का है हो चुका है, याद आगा का एलसीएम फाइंड आउट करें का है ना, क्या एलसीएम का हुई जो दोनों में कॉमन हुए वो बड़ी घात, याद आओगा क्लियर रहेगा। चाहो तो पहले एचसीएफ निकाल दो अंदर का गुड़ा करा दो एलसीएम आ गया, अगर हाँ और नहीं तो सीधे सीधे समझो एक्स यूमा बड़ी घात का है, एक्स क्यूब वाई यूमा बड़ी घात का है, तो यह क्या है एलसीएम बड़ी घात, और जो दोनों में कॉमन हो छोटी घात का है यक्स, दोनों में कॉमन हो छोटी घात कितनी यह का है यार ये एचसीएफ और एलसीएम। यह का छोटा क्वेश्चन है का जो कर चुके हुए थे बड़े रहे क्वेश्चन टफ लेवल रहा है ना, जब प्रैक्टिस किन गिरा एचसीएफ व्हाट इज एचसीएफ एंड एलसीएम किन गिरा उन, और कोनो डाउट है। एग्जाम्पल नंबर 2 ठीक है समझो अच्छा, हाँ सेम क्वेश्चन किए भी है वो देख लो हम बता भी दिया था, कहा था 7 × 11 × 13 प्लस 2 × 11, बताओ 7 गुड़ते 11 गुड़ते 13, हम इधर लिखे था 7 गुड़ते 11 गुड़ते 13 प्लस 2 गुड़ते 11, यह रहा क्वेश्चन 7 गुड़ते 11 गुड़ते 13 प्लस 2 गुड़ते 11। अच्छा बता सको तो हमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो यह पहला पद और या दोनों से कुछ कॉमन है का कॉमन है, बस काम खत्म का। अगर कोनो भी संख्या थे 11 कॉमन कुछ भी कॉमन हो जाए तो यह का बची 7 गुड़ते 13 प्लस, अच्छा ये मैं 1 का भाग चला जी, स्वयं ये जो संख्या पूरी लिखी वो क्या भाग चला जी, एक के अलावा का 11 का भाग चला जी, का 11 कॉमन है तो जाहिर सी बात है 11 का भाग जा रहा है ना, तो 11 का भाग चला गया तो कौन संख्या है अभाज्य संख्या, नो आए अभाज्य संख्या प्राइम इज नॉट ए प्राइम नंबर, क्यों बता सको तो रीजन है ना, बिकॉज इन दिस कैलकुलेशन 11 इज ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर, ठीक है, देन इट्स नॉट इज ए प्राइम नंबर, क्लियर है कि नहीं। काहे मारे या एक और स्वयं के अलावा 1 एंड इटसेल्फ बिसाइड्स का 11 से भी डिविजिबल है,
क्लियर? और कोई क्वेश्चन है, डाउट बताओ? नहीं है तो अगला टॉपिक करा दें आज क्या, बताओ भाई। ठीक है चलो अच्छा समझो फिर। देखो तो अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो तुम मान के चलो 100 में से 100% पूछे जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? वो होंगे क्वेश्चन अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। क्वेश्चन का कहीं सिद्ध कीजिए कि नंबर कहीं से या इरेशनल नंबर है। ठीक है तो टॉपिक है जो 100% आएगा ही आएगा। क्लियर है? चलो देखते हैं। ठीक है समझो। देखो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, इरेशनल नंबर। ठीक है देखो 3 तरीके के क्वेश्चन इनसे बनते हैं, चौथा तरीका नहीं बनेगा। बात समझ लो, 3 तरीकों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है तो आज के दिन, पहले के दिन हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, पहले टाइप के बारे में। ठीक है अच्छा कई तरीका बताओ? 3 तरीके के क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, चौथा तरीका कोई नहीं होगा। ठीक है ये हाँ ये खुद से टेबल हमारी है, समझ लो कि 3 तरीके के क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं बस। ठीक है समझो। अगर तुमका याद होए कि अपरिमेय संख्या की पहली डेफिनेशन कहाँ रहा है तो वही तो बनी अभाज्य संख्याएं। पता है अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल क्या कहलाते हैं? क्या हम बता चुके हैं? तो पहला क्वेश्चन वाई बना अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल। जैसे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11। तो अगर इनके ऊपर कोई भी प्राइम नंबर है और वो का उनमें लगा दीजिए रूट, देन इट इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर है? लेकिन हम इनका करीबे प्रूविंग करीबे, इनके क्या करेगा इन हमका, हाँ मतलब तुम का सिद्ध करके दिखाइबे कि नहीं रूट 2 का एक अपरिमेय संख्या, रूट 3 का इसी एक इरेशनल नंबर है, नॉट रेशनल नंबर। ठीक है कबो कबो क्वेश्चन ऐसे भी कही जाते सिद्ध कीजिए कि रूट 2 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो मतलब क्या है, लिखा तो है ना कि नहीं है, तो का सिद्ध करके दिखाओ क्या कि यह परिमेय है। ठीक तो यह पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक बता सकते होगा? दूसरा टॉपिक हम कहा रहा है, दूसरी परिभाषा अपरिमेय संख्याओं के। दूसरी परिभाषा यह रहा है परिमेय संख्याओं के कि एक कथन लिखा हो रहा है जो 100% ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यह कहा रहा है कि अगर कोनो शून्येतर नॉन जीरो, शून्येतर का मतलब क्या होता है जो जीरो ना हुए, अगर कोनो तुम नॉन जीरो रेशनल नंबर ले लो और एक इरेशनल नंबर ले लो, अब उनका मल्टीपल करो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, तो जो रिजल्टेंट हुई नंबर वह कैसी हुई है ना? किसी शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा, भाग, जोड़, घटाना, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवाइड कुछ भी हुए वह क्या हुआ थे इरेशनल। तो दूसरा क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी परिभाषा से बनेगा। पहला क्वेश्चन पहली डेफिनेशन से, दूसरा क्वेश्चन दूसरी डेफिनेशन से, तीसरा भी आएगा। क्लियर है? देखो जैसे दूसरे नंबर में हमका प्रूव करें कि जैसे 2 प्लस अंडर रूट 3, दूसरी डेफिनेशन यह है कि यह कोनो परिमेय संख्या और यह अपरिमेय संख्या, पहले में ना आगे क्या सिद्ध करें का है हुई कि ये पूरी जो संख्या है कैसी अपरिमेय हो सकत है। दूसरा हो सकता है ऐसे पूछ लीन जाए माँ 1/√2 सिद्ध करो कि अब कैसी, हाँ हो सकता है ऐसे कह दिन जाए 2√3 सिद्ध करो। मल्टीपल में आई कि नहीं, अभी डिवाइड में आई, प्लस में हो सकता है ऐसे आ जाए 3 - 2√2 एक सिद्ध करें का आ जाए। क्लियर है का? तो पहला एक पहले जो टॉपिक में आए ये दूसरे नंबर के क्वेश्चन है। पहले नंबर में क्या पूछी कि अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल क्या होते हैं, तो चार अभाज्य संख्या सबका टॉपिक से एक क्वेश्चन हर एक एक्सरसाइज के कई हर एक टाइप के क्वेश्चन रट जाएंगे। दूसरे में क्या है कि एमा का हुई एक परिमेय और एक अपरिमेय, उनका जोड़ा जाए, घटावा जाए, गुणा किन जाए, भाग किन जाए, प्रूव करें का। यह डिफिनीशन भी रहा है ना, और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि किसी शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, जोड़, हाँ का बात है एक। यह दूसरा टॉपिक परिभाषा का भी दूसरा है। ठीक है तीसरा समझो। तीसरा हमते इमा कही जैसे अंडर√3 प्लस अंडर√2, या फिर कही सकत है अंडर√3 माइनस अंडर√2, या फिर कही सकत है अंडर√5 माइनस अंडर√3, या फिर अंडर√7 माइनस अंडर√5 प्लस। मतलब समझ रहे हो क्या?
अगर द्वि भिन्न यहाँ करा चुके हैं हम, अगर द्वि भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्या है उनका जोड़ो घटाओ गुणा करो कुछ भी करो तो रिजल्टेंट का हुई। हाँ बट कई सकी कई सौ चाहिए भिन्न भिन्न सेम है तो फिर नहीं लागू आता है भाई। सेम है अगर घटाइए तो का हुई जी जीरो और जीरो का इस नंबर हुई जी परिमेय हुई जी। तो सेम है तो नहीं लागू आता, यह काय खातिर लागू आता केवल अगर सेम न हुए तो। क्लियर रहेगा, तीनों परिभाषा ही ना गई। एक एक क्वेश्चन हर एक टाइप का करिए एक बार, यह दिमाग में छाप लियो टेबल या कि नहीं तीसरे टाइप के अलावा चौथा टाइप का क्वेश्चन ना पूछा जी भाई तुमसे। बताओ पहला टाइप का है अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यह पहला टाइप। ठीक है, दूसरा का है यदि किसी शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को तुम जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो तो रिजल्ट का हुई क्या अपरिमेय संख्या। तीसरा टॉपिक का है कि अगर दो अपरिमेय संख्याएं हैं भिन्न भिन्न उनका जोड़ो घटाओ गुणा करो तब भी वह क्या हुई दो अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, हालांकि इन है केवल अपने पास टॉपिक कहे क्या रहे प्लस और माइनस क्या। क्लियर है कि नहीं, अगर तुम इनका इंटू भी कह दो डिवाइड भी कह दो तब भी रिजल्ट अपन सेम है। बताओ भाई ठीक है, तो हमका सिद्ध कही के का दिखावें का कि 21 नंबर है अपरिमेय संख्याएं। बताओ तो हम आज का जो टॉपिक है एमा नहीं चलेंगे। ठीक है, आज के हम टॉपिक की बात करेंगे किसमें पहले नंबर का टॉपिक कि पहला जो नंबर का टॉपिक है कि अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल का होते हैं अपरिमेय। अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल का होते हैं, एक बार यह टेबल तुम नोट कर लिया। ठीक है, इस तरीके की टेबल नहीं मिलेगी तुमको ये। देखो तो अब हम लोग बात करने वाले हैं पहले टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, और या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पहले यह समझ लो। ठीक है, हाँ पहला वाला टाइप का। दूसरा जो टाइप है वो 2 नंबर का आ सकता है, 4 हो सकता है तो हो सकता है, नहीं तो वो तो 2 नंबर का ही। ठीक है, और तीसरा वाला जो टाइप रहा है वो क्लियर है कि वो 4 या 6 नंबर में से आएगा। दूसरा वाला जो टॉपिक है वो छोटा है। तो पहला वाला जो टॉपिक रहा है वह कौन सी संख्या रहा है अभाज्य संख्या के वर्गमूल उनका सिद्ध करके दिखावे करा एक हमका कहा कि वह कहा है अपरिमेय संख्या। जैसे मान के चलो अपने पास एक क्वेश्चन है ये थे अच्छा एक चीज समझो, क्वेश्चन करें तो पहले एक टॉपिक समझ लियो हमारा। ठीक है, एक थ्योरम समझो। थ्योरम यह कहा थी कि मान के चलो अगर 6 का स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है 6 का स्क्वायर मतलब लिखा का आया 36। क्लियर रहेगा, 6 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा 36। अगर कौनो भी संख्या इस है जो क्या भाग 36 में जा रहा है कौन हमका इस संख्या बताओ जो 36 का क्या कर दे विभाजित कर दे। क्लियर रहेगा, समझ में आ रहा है। देखो जैसे मान के चलो जैसे हम कई दिन 3 बार 3 36 होते का तो 3 का भाग 36 में चला जाएगा, मतलब 3 का भाग 6 के स्क्वायर में जा रहा है का जा रहा है तो का 3 का भाग 6 में ना चला जाएगा। तो एक रिजल्ट समझ में आएगा कहाँ का मतलब है हमारा। अगर जैसे ए है अगर यह बी स्क्वायर का विभाजित कर रही है इफ बी स्क्वायर इज डिविडेंड बाई ए, ठीक है डिविजिबल बाई ए, देन बी इज आल्सो डिविजिबल बाई ए। अगर बी स्क्वायर पूरा बी स्क्वायर माँ ए का भाग जा रहा है तो का बी में ए का भाग ना चला जाएगी, यह नहीं समझ पा रहे हो चला जाएगी ना चला जाएगी। जैसे हम कही दें 9 का स्क्वायर का कही दिन 9 का स्क्वायर ए मैं देखो अच्छा बताओ 9 का स्क्वायर हुआ कितना है 81 हुआ। तो जैसे मैं 3 का भाग दूँ 3 का भाग 81 में चला जाइए 8 1 9 बिल्कुल 27 3 का 81। तो का अगर ये स्क्वायर हटा दिन जाएगा तब वो 3 का भाग ना जाएगा। तो रिजल्ट समझ में आवा, रिजल्ट यह है कि यदि ए बी स्क्वायर को विभाजित करता है यदि ए बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए बी को भी विभाजित करेगा ही करेगा। आ रही बात समझ में, यह समझ में आ रहा है सिस्टम इस बिल्कुल सही है ना। गणित की कोनो भी घटना में नियम लागू आते हैं, ये एक तरीके का इका यूज करिए हम। ठीक है चलो अच्छा हमका बताओ रब कही दिन जाए जो हमका तो उम्र सिद्ध करें मावे का ये दिमाग में रखो भाई ये बात। ठीक है आगे समझो। अच्छा एक ही क्या रहा टॉपिक समझो क्लियर है। अच्छा ये बताओ जैसे हम लिख दिन 2 और ही लिख दिन 6 का 2 का भाग 6 में जा रहा है
तो का ये चीज का मतलब निकाल सकत होगा कि 6 में जो होगा वो 2 होगा। और भी संख्या हुई है, 3 भी हो सकत है और भी हो सकत है, हम तो ऐसे नहीं मतलब है, लेकिन इतना तो जाहिर सी बात है, क्लियर 100% श्योर हो कि 2 होगा तो होगा। सही है। अगर देखो समझो फिर थी आगे, जैसे हम लिख दी 12, का लिख दी 12, 3 का भाग 12 में जा रहा है कि नहीं, तो एक मतलब का है कि 12 में 3, हाँ 12 के जब गुणनखंड करीबे तो 3 हुई, तो 3 और एक संख्या कोई और भी होगी, जरूरी थोड़ी ना है कि एक है वो, काफी सारी हो सकती हैं। क्लियर है कि नहीं, हाँ 2 लिखा जा सकता है। तो एक रिजल्ट समझ में आवा, यह आए कहानी आए कि जैसे मान के चलो यह आए ए और अपन ऊपर आए, यदि ए बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए बी को भी विभाजित करेगा। क्लियर है, यह रिजल्ट ऊपर से निकल के आ रहा है पहले प्रमेय थे। मतलब का है ए बी का विभाजित करी, एक यार मतलब का है कि सीधा सीधा जो ए का भाग वो बी में भी चला जी, और जब अगर ए का भाग बी में जा रहा है तो का बी में ए न हुई का हुई कि नहीं, एक दूसर भी कोनो संख्या हुई सकती थी, हमका नहीं पता है तो का मान लीजिए यार, सी मान लीजिए। का या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है का, बताओ, केवल तुमका इतना या नोटेड करें का, इतनी बात ध्यान रखें का बस, का कि अगर ए बी स्क्वायर का विभाजित करत है तो ए बी को भी, अगर ए बी को विभाजित करेगा तो क्या मतलब है कि बी में ए होगा ही होगा। बात समझ में आ रही का, यह टॉपिक यह चीज थोड़ी सी एक लाइन है, नोट करो, फिर आगे समझाते हैं तुमको, आगे समझाते हैं कि कैसे हम सिद्ध करीबे कि कोई भी संख्या अपरिमेय है, पहले नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, बताओ नोटी का अगर जिखा इच्छा हो क्लास देख के नोट करेगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, हिंद पूरा फोकस दिमाग में रख लो, ठीक, कोनो इस दिक्कत नहीं है। देखो अच्छा रब करे दिया था ना मेकअप, चलो एक क्वेश्चन अगर हमारा तुम ध्यान से समझ ली ना यार, तो हमका फिर पहले टाइप का कोनो क्वेश्चन बताना नहीं पड़ेगा, ये तुम समझो। अगर एक समझ ली लो, आज की कहानी हम यही खत्म कर दे भैया, जो 100% क्वेश्चन पूछा जाते आप तो तुम फिक्स कर लो कि नहीं तुम्हारा नंबर पक्के हुई गेम। ठीक, जैसे मान के चलो अपन क्वेश्चन ये आए कही कि प्रूव की, हाँ टू प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, सिद्ध करने का कई क्वेश्चन के सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यह लिखा हो, हम तो यह भी कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। का दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम है, बताओ कंफ्यूज ना हो, क्लियर है तो क्वेश्चन समझ में आवा। हम तो कहा कह रहा है टू प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, यह हमसे प्रूविंग पूछ रहा है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, अथवा माँ या फिर दूसरे तरीके से कई लिखा मिली क्वेश्चन, या सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। दुई क्लियर है कि नहीं, तो हम इनते कहा करीबे, अब ध्यान से समझो, हमका सिद्ध का करें का है √2 एक अपरिमेय संख्या, हम एक उल्टा मान लेवे कि हम ये √2 जो है अपनी परिमेय संख्या है। बात समझ रहे हो, देखो ध्यान समझो, माना लेट √2 एक परिमेय संख्या है, अगर यह परिमेय संख्या हुई तो यह नॉमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखी जा सकती थी। बताओ हम काकिन माना कि √2 इज ए रेशनल, मान लेंगे कि जो √2 है वह कैसे एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो का या P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती, बराबर हुई, एक यार अंश हुई, हर हुई कुछ ना कुछ। बताओ जहां Q का न हुई, 0 न हुई, और का हुई, एक अलावा P व Q का हुई है, हाँ P व Q सहभाज्य भी हुई है, और कैसे हुई है, हाँ को प्राइम एंड इंटीजर्स, को प्राइम, हाँ सहभाज्य पूर्णांक होंगे। इतनी बात समझ में आई का, यह शब्द का अंडरलाइन करके चलियो, यह चीज का हम गलत साबित करिए। सहभाज्य का मतलब क्या हुआ थे, जे माँ केवल क्या भाग जा सके एक, क्या बताओ। अगर अपन √2 एक परिमेय संख्या माना है, अगर परिमेय संख्या हुई या तो क्या मतलब इनमें भाग का एक जी केवल,
एक कह रहा हूँ कौन संख्या का भाग, हिंद तक समझ में आएगा? मतलब समझ रहे हो, जो हम मान रहे हैं उसी को हम गलत सिद्ध करने जा रहे हैं। हमका सिद्ध करें का है √2 एक अपरिमेय, माना का हम कि परिमेय है। अगर √2 परिमेय संख्या हुई तो ये p बटे q के बराबर हुई, और p और q कहाँ हुई है? सहभाज्य हुई। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, यह काहे का चिन्ह है? बराबर के अगर दोनों पक्षन में कोई भी क्रिया की जाए तो कोई अंतर दोनों पक्षन में। तो अगर हम दोनों पक्षन के स्क्वायर कही दें तो कुछ अंतर आने वाला है? नहीं आने वाला। तो इन लिखेंगे परी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बताओ तो यह का हुई जी, ऐसे समझो, √2 के स्क्वायर बराबर यह कहती p/q का स्क्वायर, ये दोनों पक्षन का वर्ग। अब देखो स्क्वायर तो रूट का हो जाता है कैंसिल, तो ये कितना होगा 2, और ये कितना होगा p²/q²। अब q² भाग में एक ही इधर ले आओ, 2 एक ही जगह में पहुंची फिर। तो यह हिंद तक q² बराबर कितना ले आए? p²/2। अब देखो, अब हिंद 2 अपन कहाँ आगा? डिवाइड में आगा। तो एक मतलब का है 2 p² को विभाजित करता है। बताओ, देखो एक समझो, एक है इक्वेशन का नाम दे दी इनका, ठीक है, इन तक समझ में आ रहा है? कुछ में कठिन नहीं है, रटा रटाया मेथड है, एक क्वेश्चन बस सीख जाओ, ठीक है। हाँ, तो चूंकि 2 नीचे आगा तो क्या मतलब का है, चूंकि 2 p² को विभाजित करता है का, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा। अब जस्ट पीछे वाले रूल थे, अगर कोनो संख्या का भाग वो स्क्वायर में जा रहा है तो वह संख्या का भाग वो में भी चला जाए। यह तो बात हो रहा है। देखो हिंद समझो, चूंकि 2 p² को विभाजित करता है, डिवाइड करता है, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा। हाँ, p को भी विभाजित करेगा। इतनी बात समझ में आएगा? अब एक चीज बताओ, अगर 2 p का विभाजित करी तो का p में 2 उपस्थित होगा? या है भाई, पीछे पढ़ाती हूँ। तो अतः हिंट नहीं करके ही, अतः p बराबर जो p में हुई वह 1 2 उपस्थित हुई, एक कोनो दूसरी संख्या भी हो सकती, मान लो r। हिन क्वेश्चन क्या में कर रहे हो, a b c मानते हैं। अगर तुम एक लेते हो a/b तो हिन का लिख देते हो c। अगर p क्यों मानो तो का के बाद का आवत है यार, r आवत है। तो p में का हुई 1 2 तो उपस्थित होगा और कोनो भी संख्या हुई है, मान लो वह r, हमका नहीं पता है। तो अब इन 2 में तो हुई है, इन 2 तो बात है। बताओ, गुणनखंड तो है p के ही। हाँ सही है कि नहीं, कोनो कहानी नहीं है इस। अब यह जो मान है p बराबर 2r, यह कहाँ रख दो? समीकरण नंबर लिखें परी, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 का लिखा है q², तो लिख देंगे q² बराबर, ये लिखा है p²। बता सको तो p² की वैल्यू कितनी हुई? ये तो p की वैल्यू है ना, p² की वैल्यू कितनी? 4r²। p की जगह p² रख देना डायरेक्ट। बताओ कितना हो गया? 4r²। अब बटे यह वाला 2 ते काट दो, 2 दूना 4 होगा का, 2 ये कहती क्या माजी भाग माजी, वो कहती का बचा r², ये कहती कितना होगा q² बटे 2। अरे पूरे समीकरण घुमा नहीं सकते होगा यार। बताओ, लिखे तो बराबर है ना, जरूरी है कि ये कहती लिखा जाए। अब ये देखो फिर तो आय कथन आ गया यार, चूंकि 2 q² को विभाजित करता है, बटे में भाई कैसे आवा? विभाजित करता है तब ही तो आवा ना, ऐसे कैसे आ जाए ना। अच्छा, चूंकि 2 q² को विभाजित करता है, q² को विभाजित करता है, इसलिए 2 q को भी विभाजित करेगा। बट तुम ऊपर ते का समझते हो कि p और q कैसी रहे? परिमेय संख्या रहे, और परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ थे? उमा काय का भाग जी सहभाज्य होती है ना, p और q। सहभाज्य का मतलब क्या होता है? एक के अलावा कोनो संख्या का। अब देखो हिंत का लिखा है, 2 p को विभाजित कर 2 का भाग जा रहा है काय माँ, चाहो तो यहीं तो बस गलत हुई, फॉल्ट हुई यहीं थे कि p। हाँ बताओ, 2 का भाग p में भी जा रहा है और 2 का भाग पॉसिबल है का? संभव नहीं है। क्या हमारे p और q कैसी है? सहभाज्य का मतलब पता है ना, पढ़ रखो सब एकदम। सहभाज्य का मतलब होता है कि माँ एक के अलावा कौन संख्या का भाग, परंतु हिंत विरोधाभास है। फिर लिख बे परंतु, हाँ ये कंट्रोडक्शन मेथड है, ठीक है कि नहीं। परंतु यह विरोधाभास है, का एक मारे विरोधाभास है। यह रीजन बताओ तो उनका, का एक मारे रीजन
क्यों, हाँ ये लिख, पता है यह स्टेटमेंट जो लिखा हुआ चाहिए वह बहुत एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए कि पूरे क्वेश्चन का जो सार है वह हिन लिखा हुआ चाहिए, समझ में आ जाए टीचर के कि नहीं हाँ सही बात है ये चीज। का लिखियो परंतु यह विरोधाभास है क्योंकि पी और क्यू कैसे हैं सहभाज, इसलिए इनका एक सर्वभाजक दो नहीं हो सकता। सर्वभाजक मतलब दो का भाग इसमें भी जा रहा है, क्यू में भी जा रहा है, पी में जा रहा है, बताओ ये हो सकता है क्या? इसलिए हमारा मानना क्या हुआ? गलत। जो हमने माना है वो क्या हुआ? हमने माना क्या था? परिमेय संख्या है। जब हमारा मानना हुआ गलत कि परिमेय संख्या है वो गलत होगी तो बची का, तो अतः सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन समझ में आओ का? बताओ और क्वेश्चन करा देना एक, ठीक है? टॉपिक समझो अच्छा। देखो एक बार फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। हमते कहा थे क्वेश्चन में कि सिद्ध करें का √2 कैसे अपरिमेय, हम एक ही उल्टा माना, जस्ट हम माना कि √2 कैसे एक परिमेय है। अगर √2 परिमेय हुई तो अंश बटे हर के बराबर हुई P/Q। क्यू का आना हुई 0 ना हुई और पी क्यू कैसे हुई है? सहभाज पूर्णांक हुई है। क्लियर है कि नहीं? हम अंडरलाइन कह दिन कि यह तथ्य का विरोध करी केवल सहभाज, यही तो प्रूफ हुई जाते बस। बताओ पी और क्यू कहाँ है? सहभाज और पूर्णांक। हम कहा के दिन दोनों पक्षन क्या, तो √2 के स्क्वायर 2 बा और P² बा, क्यू स्क्वायर एक ही जगह आगा और 2 इधर डिवाइड में आगा, तो ये 2 डिवाइड में आगा तो मतलब 2 विभाजित कर रहा है, तो चूंकि 2P² को विभाजित करता है इसलिए 2P को विभाजित करेगा। अगर 2 का भाग P में जा रहा है तो मतलब P में 2 क्या गुणनखंड उपस्थित होगा, तो यथा P बराबर 2R, यथा P बराबर 2R हुई कि ना हुई? अब यह P का मान में रख दो, तो हिम रख दो तो यह 4R² हुई बटे 2, तो या फिर एक चेंज कर दो R² इधर या इधर हुई जी, तो क्या मतलब R² बराबर Q²/2। फिर तो आएगा था का चूंकि चूंकि 2Q² को विभाजित करता है इसलिए 2Q को भी विभाजित करेगा। पर यह तो गलत ही गया यार, P और Q कह रहा है सहभाज, लेकिन P में भी 2 का भाग जा रहा है, Q में भी 2 का भाग जा रहा है, तो मतलब हमारा मानना क्या होगा? गलत। तो हम जो माना है वह गलत है, मतलब हम माना है परिमेय संख्या और वह गलत होगा, परिमेय संख्या नहीं है तो बचा का, तो सिद्ध होता है कि यह कैसी, बस इन लिखना ध्यान रखो। परंतु यह विरोधाभास है क्योंकि P और Q सहभाज्य हैं जिनका एक भाजक दो नहीं हो सकता। P और Q में केवल क्या भाग जा सकते है? एक क्या रहा, हिन कितने जा रहा है, तो ये तो गलत होगा ना भाई, कंफ्यूज ना हो कि क्या गलत है। बात समझ में आ रही है हमारे? एक क्वेश्चन और करा दिखा देन का, ठीक है? बताओ नोट तो नहीं कितना ये वाला ना? अरे देखो समझो तो P की वैल्यू कितनी निकालती हो यार? 2R। हम का P का मान समीकरण 1 में तो P² है नहीं, अगर P की जगह रखियो 2R, देखो P बराबर है 2R, हम का हुन कितना रखें का है P², तो P² की वैल्यू कितनी हुई? दोनों पक्षन को वर्ग करियो ना, तो 2 का स्क्वायर 4R का भी तो स्क्वायर हुई, तो P² की वैल्यू कितनी रखी गई? 4R², 4R² और बाई 2 तो ये राभर करी ना, और कुछ होगा? एक क्वेश्चन हम वो कराया जाता एकदम रट जाइयो, ठीक है? देखो समझो अच्छा, जैसे यह बार मान के चलो कोनो बड़ा नंबर हम कह दिया था, ठीक है? कोई सा भी बताओ, अपने मन पे तुम सोच के बताओ कौन सा नंबर ले लिया जाए, कौन सी ऐसा भाज्य संख्या ले लें जेका प्रूफ करके दिखा देना, बताओ बोलो। ठीक है रुक जाओ, यह कोनो 2 + 2√5 ये दूसरे टाइप कह रहा है ना, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, ये दूसरे टाइप कह रहा है। पहले टाइप में बताओ √17, ठीक है कोई बात नहीं। देखो अपने पास एक क्वेश्चन है, कहते सिद्ध कीजिए कि √17 कैसे है अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि टू प्रूव दैट √17 इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो हम एक क्या करा था, उल्टा माना था, मान लीजिए तो सीधे सीधे क्वेश्चन बता दें, तो माना √17 एक परिमेय संख्या है, तो ये P/Q के बराबर हुई, जहां Q का ना हुई 0 ना हुई, एक के अलावा और का हुई हाँ, और P व Q सहभाज्य पूर्णांक है, P व Q ये लिखना बहुत जरूरी है भाई, ये नहीं लिखोगे क्वेश्चन गलत है। हाँ ये तुम समझ लो, पूरा तुम चाहे साफ साफ करे वो, अगर ये शब्द नहीं लिखा है सहभाज्य वाला या ना लिखो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है थे, लेकिन अगर ये जोन चीज का भाई तुम गलत है वहां नहीं लिखो तो कैसे काम चल जाए, है कि नहीं? हाँ माना √17 एक
परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या होगी तो ये p बटे q के बराबर होगी। जहाँ q 0 ना हुई, p व q कहीं कहीं सुनिए सहभाज्य और पूर्णांक भी हुई है। सहभाज्य तो हावे करिए और पूर्णांक है। हिन तक समझ में आवा बात? बताओ अब अच्छा समझो, हिन तक हुई का। अब ये बराबर का चिन्ह है, इक्वलिटी का साइन है। अगर दोनों पक्षन के स्क्वायर कह दिन जाए दोनों साइड का तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो दोनों साइड के स्क्वायर कह दो। समझो इम कही देन का ऐसे हुई का, स्क्वायर तो रूट कैंसिल, तो ये कितना आएगा पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर, इधर जी इधर आ जी का। बताओ तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 17। चूंकि 17 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, कहाँ से आगा विभाजित करता है, तो वही तो आया। चूंकि 17 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 17 पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी। अतः अब अगर यह बताओ तुम पी में क्या भाग जा रहा है, तो क्या मतलब है कि पी में का हुई 17 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा कि नहीं। अतः पी बराबर का हुई जी 17 आर। भाई समझ रहे हो कि नहीं, टॉपिक सेम है कि नहीं। अगर 17 पी का विभाजित कर रहा है तो एक मतलब पी में 17 उपस्थित है। और भी कोनो संख्या हो सकती है, मालिन की वो का है आर है, नहीं पता है तो का मालिन की वो आर है। बताओ भाई इन तक क्लियर है का? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हो ठीक है। अब देखो ये जो ऊपर वाला समीकरण है मैं रख दो वैल्यू, तो देखो मैं रख दो, तो ये कितना लिखा है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर चाहिए का, पी की वैल्यू 17 है ना, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या स्क्वायर करिए होगा, तो बताओ कर दो ना। नहीं अगर करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, रख दो दी वैल्यू कि पी की वैल्यू कितनी 17। अब स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब हुआ तो वही संख्या का वही संख्या थे 2 बार गुणा, और बटे में का है यार अपन 1 17 थे 1 17 करिएगा। बताओ भाई यह का नहीं करा 17 आर स्क्वायर 17 कहती क्या भाई वह कहती का बचा, तो वह कहती का बचा है आर स्क्वायर, और यह कहती 17 का आ गया बटे में, तो क्यू स्क्वायर बटे। यह इक्वेशन इसे घुमाने वाला समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं आई थी ना, ऐसे घुमा दिया करो इक्वेशन, आसान हो जाती चीजें। अब अच्छा एक चीज बताओ फिर तो वह चीज आगे कि नहीं, चूंकि 17 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 17 क्यू को भी विभाजित करेगा। बताओ बस खत्म कहानी। 17 का भाग पी में भी जा रहा है, 17 का भाग क्यू में भी जा रहा है, जावा कितने चाहिए, एक का भाग जाना चाहिए, जा गए करा यार 17 के, तो यह क्या होगा विरोधाभास है। परंतु यह विरोधाभास है क्योंकि पी और क्यू सहभाज्य, इसलिए इनका एक सर्वभाजक 17 संभव नहीं है। 17 से भाग नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा। अतः हमारा मानना क्या हुआ गलत। बताओ अतः हमारा मानना क्या होगा, अतः सिद्ध होता है कि जो हमने माना है वो गलत है। तो हमने माना था परिमेय संख्या जो कि गलत है, तो होगी क्या, इसलिए सिद्ध होता है कि √17 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही का, पहले टाइप का क्लियर। अब एक क्वेश्चन है जो कि तुम लोगों के लिए, ठीक है, यू हैव ओनली 3 मिनट, ठीक है, प्रूफ करके दिखाओ का √7, ठीक है, कम जल्दी से करके दिखाओ कि √ जो 7 है वह एक अपरिमेय संख्या है। होगा तो क्वेश्चन समझ में आया, बताओ प्रूफ के लिए होगा, ठीक है, 4 नंबर पक्के भाई, ठीक है। अगले टॉपिक के बारे में बात के लिए कब बताओ कि ये मर्जी रहा हो, क्या मतलब है, सीख गए हो कि नहीं यार, बताओ समझ में तो आ रहा है ना, कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो का। हम तो तुमको टॉपिक बता दी ना कि यह टॉपिक का क्वेश्चन है, तो पहले टाइप के कौन से बनिए, दूसरे टाइप के कौन से बनिए, समझ इतना तो आज ही ना, जो यह है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हुआ थे बस। अब देखो ठीक है, क्यू स्क्वायर बराबर ये, अच्छा स्क्वायर ना करें पड़ी इधर है ना। अरे ये तो सब आम कैलकुलेशन है, अभी मिनटोर कैलकुलेशन पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है, तो मतलब स्क्वायर भी ना करे, ठीक है, हम तुमका इसी सीट बताइए यार, ठीक है। जो अबे बहुत सब चीज़ें हैं जो छिपा के रखा है, ठीक, और जो खुद की सोची हुई हैं, ये तो मान लो कि ये तो सबको ही बता देगा, कुछ चीज़ें हैं इसी जो खुद की सोची हैं, ठीक, खुद के दिमाग में आई हैं कुछ कि नहीं हाँ ये काम ऐसे कर सकते हैं। बहुत दिन हुई है छेड़खानी करत मैथ के साथ में, तुम लोग भी करो, माइंड डेवलपमेंट होगा। तो अब हम किस टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं,
सेकंड टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छा समझो, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कह रहा है, टॉपिक बता सकते हो, किसी शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणा करो, जोड़ो, भाग करो, घटाओ, कुछ भी करो तो वह क्या हुई, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन सीधे बता दी जाएगा, नोट हुई है ना काफी सारे क्वेश्चन तुम लोगों के पास, कोई सा भी उनमें से क्वेश्चन बोल दो हमको जो नोट करा हो रहा है। 2 प्लस रूट 3, देखो क्वेश्चन हमसे कहा था कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 प्लस रूट 3 एक, ये सिद्ध करें, कहा थे सेम टॉपिक। मान लीन किया कैसे है तो परिमेय हुई, तो डायरेक्ट बता दें का माना 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या हुई तो का या अंश बटे हर के बराबर हुई, बताओ। जहां का हुई क्यू कहूँ 0 नहीं होगा, और का हुई पी व क्यू, हाँ ये लिख लिया हो कि नहीं, हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। सहभाज्य हुई और का हुई पूर्णांक हुई है, पी व क्यू का हुई है सहभाज्य और पूर्णांक। क्लियर है, बताओ। अब एक चीज बस इंतजार करने का है, तो ये लिखा है 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू, लिखा है कि नहीं। अच्छा बता सको तो 2 उधर कैम जाई, यह कही थी का बचा और वह कही थी का होगा पी अपान क्यू माइनस का 2। अच्छा पी अपान क्यू कैसे नंबर परिमेय माना हो कि नहीं, परिमेय संख्या में अद्वैय भी कैसा है, अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटी तो परिमेय संख्या रिजल्ट आवत है यार, सही है कि नहीं। अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटी तो यह पूरी की पूरी जो नंबर है पी अपान क्यू माइनस 2 यह कैसी, और यह तुम सिद्ध कर चुके हो का अंडर रूट 3 कैसी होती, यह पहले टॉपिक कह रहा है। यह कैस नंबर है अपरिमेय, क्लियर है कि नहीं, बस क्वेश्चन खत्म। यह अपरिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या बराबर कैसे हुई गई, बताओ भाई। हाँ तो बस यही तो क्वेश्चन खत्म। परंतु यह विरोधाभास है क्योंकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और p बाई क्यू माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है, क्लियर है। तो अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत। अतः सिद्ध होता है कि दी गई संख्या 2 प्लस रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर रहेगा। और कोई क्वेश्चन, अंडर रूट पहले लिख देंगे, अंडर रूट 3 परिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 अपरिमेय, अंडर रूट 3 अपरिमेय। अगर ये क्वेश्चन पहले टाइम में देते न करेंगे तो ना कर लेते का है, अंडर रूट 7 तो दिन रहा है ना यार, तो है तो ये अपरिमेय। जान ये 3 का आया है अभाज्य होने का, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय कहलाते हैं, तो यह परिमेय संख्या है। और वह परिमेय संख्या परिमेय घटा यो भी तो परिमेय है ना, तो परिमेय तो रिजल्ट दी जो कि बराबर संभव, अतः विरोधाभास है कि नहीं, इनते सिद्ध होता है कि कैसी अपरिमेय संख्या है। अगला कोई क्वेश्चन बता दिया जाए, बोलो। 1/√2 देखो तो एक हमका दिखावे कि 1/√2 कैसे या अपरिमेय, तो मान लो कि ये कैसी, अगर ये परिमेय हुई तो ये कैक बराबर हुई जहाँ क्यू का ना हुई और पी व क्यू कैसी हुई है, क्लियर रहेगा, सहभाज्य पूर्णांक हुई है। अब अच्छा यह चीज बताओ, अगर परिमेय संख्या है, क्लियर है, देखो समझो जैसे तुमका करना हो वैसे भी कर सकते हो, ठीक। देखो समझो इधर ले जा सकत का यह कायम आए डिवाइड में, उधर कही जी मल्टीपल के साथ है जी, क्लियर रहेगा। अच्छा चलो अच्छा भी ध्यान से समझो एक, तो ये एक के साथ में जी और ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, क्लियर। चाहो तो एक काम और करो यार आसानी से, दोनों पक्ष पलटने ले आओगा, दोनों पक्ष पलटे जाना हो। याद रखो कि जैसे कोनो समीकरण दिन गए दोनों पक्ष तवही हो तवही पलटे जा सकते हैं जब उनके यार हर का होए पूरे के बटे में होए। अगर ऐसे लिखा आया 3/2 प्लस 5/6, क्लियर, तो एक है नहीं हुई, ये के जो दोनों पक्ष पलटे नहीं जा सकते। अगर यह पूरे के बटे में लिखा हुआ चाहे वो 12 लिखा हो तो भी पलटा जा सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है जब तक कि पूरे के बटे में लिखा हो, क्लियर रहेगा। उनका एक हर रहेगा तो पूरे एक तो बटे में आए उन तो उन पलटा जा सकते हैं। तो मतलब ये का हो जी, इधर का आ जी √2, इधर का होगा q/p, बस क्वेश्चन खत्म। √2 कैसी संख्या है, सिद्ध कह के दिखावते होगा भैया, √2 अपरिमेय संख्या है और p/q वो कैसी परिमेय जो कि बराबर नहीं हो सकती, अतः यह विरोधाभास है, क्लियर रहेगा। अगला कोई क्वेश्चन बोलो, जैसे क्वेश्चन बोला रहा है 2 + 3√5 मान के चलो, ठीक है। हमका सिद्ध करेंगे कि 2 + 3√5 कैसी एक
अपरिमेय। तो मान लेंगे कि यह कैसी, तो ये कह के फॉर्म में हुई, पी बाई क्यू फॉर्म में हुई, जहाँ क्यू का ना हुई और पी व क्यू कैसी हुई है, सहभाज्य और पूर्णांक हुई है कि नहीं है। अब समझो तो दी उधर कैम जी, पहली बात तो माइनस में, तो 3√5 यह कहती का बच्चा पी बाई क्यू माइनस का, यहीं तक समझ में आवा। परिमेय संख्या है पी बाई क्यू, मैं परिमेय संख्या 2 भी है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाइयो, परिमेय संख्या रिजल्ट दी। बताओ 3 ये कहती इंटू में आएगा, वह कहती कैम जी, तो ये कहती का बचा यार, बराबर वो कहती का बचा पी बाई क्यू माइनस का 2। यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का मल्टीपल करियो या डिवाइड करियो, 3 कैम आई तो भी वह परिमेय संख्या रही, सही है कि नहीं। तो यह पूरी की पूरी संख्या कैसी, और यह संख्या सिद्ध कर चुके होगा, कही लाओगे नहीं, यह कैसी, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और 1/3 ब्रैकेट में पी बाई क्यू माइनस 2 परिमेय संख्या है, जो कि बराबर संभव, अतः हमारा मानना का हुआ। हाँ ये इन तक कही लो क्वेश्चन। फिर लिखियो परंतु यह विरोधाभास है क्योंकि ये परिमेय संख्या है और ये जो कि बराबर संभव, अतः हमारा मानना हुआ गलत। अतः सिद्ध होता है कि 2 + 3√5 कैसी नंबर है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगे, बताओ यह टॉपिक क्या दूसरा हो चाहिए कि नहीं, सारे टॉपिक क्लियर हैं, केवल एक लास्ट वाला टॉपिक बचाएगा। अच्छा यह क्वेश्चन इन दूसरे नंबर का टॉपिक क्लियर करें तो पहले एक क्वेश्चन और कह के दिखाऊं उनका, ठीक है। ये क्वेश्चन है 2√5 + 8। इधर बात तो सुनो भाई, यह नंबर लिखा है 2√5 + 8। एक हमका टेस्ट करके दिखाओ कि यह अपरिमेय संख्या है, चेक करके बताओ, एक सिद्ध करके दिखाओ, एक हमका होगा। देखो तो अब हम लोग बात करने वाले लास्ट जो टॉपिक रहा है, कौन, तीसरा, जेम दोनों संख्याओं के ऊपर रूट लागू हुआ था, बताओ उनके बारे में हम जांच करने वाले। दूसरा और तीसरा सेम है या उर्वा टॉपिक, बस थोड़ा सा केवल अंतर हुई, ठीक है। देखो रब कई दिन जाएगा एक, चलो समझ लो। कोई एक क्वेश्चन बोलो जो तीसरे टॉपिक से रिलेट करता हो। हाँ सिद्ध कीजिए कि √3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो हम तो जैसे क्वेश्चन कह दी सिद्ध करें का है कि √3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, मान के चलो। तो हम फिर से वाई उल्टा, हम का कैलिन मान लेंगे कि माना √3 + √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या हुई तो यह p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती, जहाँ q का ना हुई 0 नहीं होगा और का हुई पूर्णांक लिखो ना लिखो, लेकिन सहभाज्यता वाली बहुत जरूरी है। और p व q हाँ सहभाज्य पूर्णांक हैं, सहभाज्य भी हैं और पूर्णांक भी हैं। इतनी चीज हर एक क्वेश्चन में लिखे का, चाहे पहले टाइप क्या रहे, चाहे दूसरे चाहे तीसरे टाइप क्या रहे, क्लियर रहेगा। अगर आप समझो इनते सही है कि नहीं, तो क्वेश्चन करें तो पहले थोड़ा सा ध्यान दें का है। √3 + √2 = p/q, ये लिखा है कि नहीं। हमका पहले टाइप का मिक्सचर और दूसरे टाइप का मिक्सचर तीसरे टाइप में हुई। पहले टाइप में का करत गिरान लिखने के बाद स्क्वायर करत रहन कि नहीं, स्क्वायर यहाँ भी होगा, पर स्क्वायर करें तो पहले हमका का करें, पर एक नंबर को उधर भेज दूँ, चाहे √3 भेजो चाहे √2 भेजो, कोई सा भी नंबर भेज दो उधर, तो कौन सा भेज दी जाए। तो ठीक है √3 ये कहती लिखा रहा, ये कहती लिखा है p/q और रूट माइनस कहीं का। अब एक बात पहले टाइप, अब एक बाद स्क्वायर कह दे, तो अब स्क्वायर कही तो दोनों पच्छन क्या कर जाओ कि नहीं, तो स्क्वायर कह दी तो स्क्वायर तो रूट का होगा यार, तो यह कितना बचा। ध्यान से देखो, एक ए मान सकत होगा, एक बी मान सकत होगा, तो ये लिखा a - b क्या, a - b का होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर, तो पहली संख्या का है p/q, स्क्वायर करियो तो यही का, प्लस दूसरी संख्या की स्क्वायर √2 का स्क्वायर, दो यही स्क्वायर तो रूट कैंसिल होते हैं। तो पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग के बाद दोनों संख्याओं के गुणनफल का 2 गुना है ना। तो इनका दोनों संख्याओं को गुणनफल करियो, चिन्ह कैसे -2 ये बात है का, -2 a कितना है p/q × b कितना है √2, इधर लिख देने का मल्टीपल तो है, कोई दिक्कत है का नहीं है। आप समझो क्लियर रहेगा। अच्छा ये बताओ पूरा ये नंबर कैम आया माइनस में, इधर पूरा लाओ तो कैम आ जी, कितना आगा 2√2 और p/q, और वो कहती बचा का अपन p²
अच्छा इधर 3 कह क्या रहा है, जो क्या के कैप्चन नहीं हुआ था वो कह क्या रहा था, तो उधर कह क्या जी आ रहा, तो 2 में 3 घटिया जाके तो कितना बची, माइनस के 1 बची का, क्लियर है। चलो अच्छा ठीक है इनते, तो उधर का बचा यार अपन पी स्क्वायर अपन और माइनस का। अच्छा यह बताओ यह जो क्यू है ये कम आए डिवाइड में, उधर कम का, और यह पी कम आए, पी कम आएगा, और ये 2 का एम आए, इन 2 में रहा 2ab ना, तो 2 का एम आएगा डिवाइड में। इधर बचा का यार अपने पास, कुछ समझ में आया क्या, दूसरे टाइप का आएगा या पहला टाइप कहाँ से मिला, स्क्वायर करना था, पहला टाइप मिक्स हुईगा, दूसरा टाइप कहाँ से बना कि एक कही थी परिमेय बचावे का, दूसरी कही थी का बचावे का, परिमेय ऊपर में फिर तक कही लाओगे नहीं, कुछ हैगा अलग नहीं लगाना 1% क्या, पर हिंते लिखेंगे का परंतु यह विरोधाभास है क्योंकि √2 कैसी है अपरिमेय और ये पूरा नंबर कैसा है, और अपरिमेय संख्या है समानता नहीं रखती हैं, अतः हमारा मानना क्या हुआ, तो जब हमने माना है परिमेय संख्या वो गलत है तो हुई क्या ये, अतः सिद्ध होता है कि √3 + √2 इज ए हाँ इरेशनल नंबर, ठीक है कि नहीं। एक और क्वेश्चन ही क्या करा दें इनका दिक्कत, ठीक है देखो समझो। अच्छा जैसे मान के चलो एक माइनस वाला बताओ था, √5 माइनस √3, हम का सिद्ध करेंगे कि यह कैसे अपरिमेय संख्या है, तो हम कहा कि नहीं कि उल्टा बनी का माना कि √5 माइनस √3 कैसे है, अगर यह संख्या परिमेय है तो यह कहें कि फॉर्म में हुई p/q, जहाँ q का ना हुई 0 ना हुई, और p व q कैसे हुई है सहअभाज्य और पूर्णांक हुई ना हुई है। अब क्लियर है कि नहीं, अब एक बाद स्क्वायर किन जाते, पर स्क्वायर करें तो पहले ध्यान का कोने बात कर रखा जाता कि एक संख्या हो गई थी, तो 4 जोन बचा सको तो क्लियर है, तो मान लो √5 ये कहती बचाओ, तो वह कहती क्या होगा p/q माइनस नहीं हाँ प्लस को हुई वही कि ना हुई, एक बाद का किन जी दोनों पक्षन का वर्ग किन जी, यह बात तो बस ध्यान रखें का स्क्वायर करना है पर एक संख्या को कहती बेच के करना है, एक संख्या कहती बचाओ चाहे जो सी बचा लो, ठीक है। अब वो फ्री हो देखो माइनस करा तो कहती जा है ना, यह भेजना उचित रहा वो कहती, तो समझो √5 स्क्वायर थे रूट कैंसिल, ये कितना आ गया इधर, अब इधर का होगा a + b का होल स्क्वायर, तो यह क्या हुई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ab, बात समझ में आई। अब यह समझो यह 5 है और 3 इधर का है क्या रही, तो 5 में 3 घटिया है कि कितना बचा, और p स्क्वायर अपन q स्क्वायर भी क्या में आएगा, आएगा कि नहीं, हुआ कहती बचा का केवल 2√3 × p/q, यह तो बचा, और q का में आए डिवाइड में आया का में मल्टीपल में, p का में मल्टीपल में p का में आवा डिवाइड में, और 2v मल्टीपल में 2v किस में आया, तो 2 हटेगा q हटेगा p हटेगा बचा का, तो सिद्ध हो गया क्या, परंतु यह विरोधाभास है क्योंकि √3 कैसी है और अपरिमेय संख्या जो होगी वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन समझ में आ गया तीसरे टाइप का, बताओ भाई सबसे पहले क्या करें परिमेय, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन का टॉपिक है सबसे पहले क्या करियो, सबसे पहले मनियो आए सेम चीज, तीनों में माने वाला प्रोसेस तो सेम है ना, माना जो संख्या का परिमेय सिद्ध करें का परिमेय मन भी, और लिखबे कि q डज नॉट इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक ही बिना क्वेश्चन गलत है चाहे पूरा तुम्हारा सॉल्व हुए, ठीक है। आप समझो। अच्छा सबसे पहले मान लीजिएगा कि यह क्या आया एक परिमेय p/q फॉर्म हुई q0 और p व q का हुई है सहभाज्य भी और पूर्णांक भी। अब देखो सबसे पहले कहाँ काम करीबे, एक संख्या का हुआ कहती भेज दिन जी, तो हम √2 का हुआ कहती भेज दिन, तो √2 कहती क्या क्या गा एक ही बाद दोनों पक्षन क्या कहा कह दिन, तो √3 का स्क्वायर 3 और a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे। अब 3 उधर ले जाओ या फिर 2 इधर लाओ, जैसे तुम करें को कैलकुलेशन, एक कहती है परिमेय संख्या बचाओ का, एक कहती परिमेय संख्या, बस सुनते का लिख देगा लास्ट में आके, परंतु यह विरोधाभास है क्योंकि हाँ अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या समानता नहीं रखती है, ठीक है। अतः हमारा मानना क्या हुआ, तो हमने माना है परिमेय संख्या जो कि गलत हुआ, तो हुई का हुआ संख्या अपरिमेय संख्या, क्लियर रहेगा। तो हाँ हमारी कल्पना या हमारा मानना क्या हुआ, तो आज का टॉपिक जो ना अपरिमेय संख्याओं का 100% जो पूछने वाला टॉपिक है यार, ठीक है। 3 टाइप के क्वेश्चन में एक टाइप क्या क्वेश्चन तो हर एक सेट में रखा हुआ था, हर एक सेट में रखा हुई है, ठीक है। हाँ ये 3 टाइप है कि एक टाइप का क्वेश्चन पक्का मिलेगा तुमको, ठीक है, चाहे 1 नंबर में मिले चाहे 2 नंबर मिले, 2 नंबर में मिलेगा तो दूसरा टाइप का मिलेगा यार, 2 नंबर में मिलेगा
अगर एक नंबर भाई तो जो स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, तीन टॉपिक रहे, तीनों की स्टेटमेंट है कथन। पहला कथन का रहा है अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल, यह पहला ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल होते हैं, सम विषम अपरिमेय सब लिखे हुए हैं, परिमेय तो टिक करेक्ट परी तुमका काहे माँ बताओ कुछ है का, बड़ी चीज है का नहीं है। दूसरा टॉपिक का रहा है, यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा है कि यदि किसी शून्येतर संख्या और अपरिमेय, शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का तुम कुछ भी करो, जोड़ा घटाओ गुणा भाग करो, रिजल्टेंट का हो ये खैर, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरे के यार, ठीक है। और तीसरा नहीं पूछा जाता है यार, तीसरा में केवल ये क्वेश्चन बना था, ठीक है। भला कि पूछा जाए तो बताना जाओ का हम नहीं करा चुके हैं। कहा हुई कि यदि किसी दो भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए तो रिजल्ट का हुई यार, अपरिमेय संख्या हुई। क्लियर है? तो आज का टॉपिक यहीं से हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक से, ठीक। राधे राधे भाई।